हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ईशिप बाय रश्मि। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 का पार्ट 2 फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। So let us start. Functions of an entrepreneur. Functions means activities performed by someone. So एक entrepreneur जो activities perform करता है, जो functions perform करता है, उस several types of functions, क्योंकि entrepreneur को बहुत सारी चीजें करनी होती है, उसे production करना है, उसे requirements assemble करना है, उसे finance arrange करना है, उसे raw material supplier से बात करना है, उसे sales करना है, marketing करना है, everything, अपनी enterprise को manage करना है, सब कुछ करना होता है। राइट फ्रॉम डिस्कवरी ऑफ आइडिया राइट फ्रॉम गेटिंग आइडिया, दिमाग में आइडिया आने से लेकर प्रॉफिट अर्न करने तक और अपने बिजनेस को ग्रो करने, एक्सपांड करने तक सारे फंक्शंस एंटरप्रेन्योर को ही करना होते हैं। सो अमंग दीज सेवरल फंक्शंस हमने उनके सारे फंक्शंस को कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। राइट, सो इनको डिवाइड किया है हमने 4 कैटेगरीज में: एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस, प्रमोशनल फंक्शंस, मैनेजरियल फंक्शंस एंड कॉमर्शियल फंक्शंस। राइट, सो स्टार्ट करते हैं हम एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस। एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस आर द फर्स्ट फंक्शंस, मींस सबसे पहले एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एंड दीज फंक्शंस आर रिलेटेड टू डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया, टेकिंग रिस्क और अपनी रेडीनेस टू टेक रिस्क। इन सारी चीजों से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं उन्हें कहा जाता है एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस। मींस बीइंग एन एंटरप्रेन्योर वो क्या क्या कर रहा है। क्लियर? तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर सबसे पहले वो कर रहा है इनोवेशन। सबसे पहले इनोवेशन मीन्स व्हाट? इनोवेशन मीन्स इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू, एडिंग समथिंग न्यू, कुछ नया इंट्रोड्यूस करना, कुछ नया ऐड करना, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में कुछ नया ऐड ऑन करके उसे अपग्रेड करना, दैट इज इनोवेशन इन सिंपल टर्म्स। मीन्स जैसे कि जो भी कुछ प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसका एडवांस वर्जन बाद में आता है, तो कंपनी क्या करती है, उसे इनोवेट करके उसका नया वर्जन भेजती है मार्केट। तो दैट इज इनोवेशन। मीन्स किसी भी पार्ट में, किसी भी फेस में, इकोनॉमिक एक्टिविटी के या बिजनेस के, प्रोडक्ट के किसी भी फेस में कुछ नया ऐड ऑन करना, दैट इज इनोवेशन। चाहे हम उसके प्रोडक्शन में कुछ नया ऐड ऑन कर रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी में नया ऐड ऑन कर रहे हैं, पैकेजिंग में कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उसके कंटेंट में कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मार्केटिंग टाइप में कुछ नया ऐड ऑन कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इनोवेशन। हम उसकी सेल्स टाइप में इनोवेट कर रहे हैं, नया मार्केट खोज रहे हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए, वो भी इनोवेशन कहा। तो दिस इज व्हाट इनोवेशन इज। इनोवेशन मीन्स कुछ नया इंट्रोड्यूस करना, कुछ नया ऐड ऑन करना इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। क्लियर? सो इनोवेट करता है सबसे पहले इनोवेशन, कुछ नया ऐड ऑन कर रहा है। देन ही टेक्स रिस्क। अब यदि यहाँ कुछ न्यू इंट्रोड्यूस कर रहा है, कुछ नया ऐड ऑन कर रहा है किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या आइडिया में, या कुछ नया लेकर आ रहा है अपना आइडिया, तो उसमें रिस्क तो होगी। ठीक है, और ये हम सभी जानते हैं कि हर टाइप के बिजनेस में रिस्क होती है। राइट, सो रिस्क टेकिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरल फंक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरल फंक्शन है। सिर्फ एंटरप्रेन्योर ही होता है हु इज रेडी टू टेक रिस्क। बिजनेस में कैलकुलेटेड रिस्क तो होती है कि हाँ इतनी रिस्क होगी, इतना लॉस, ये सब तो कैलकुलेटेड तो है। तो समवन हु इज रेडी टू टेक दैट कैलकुलेटेड रिस्क एंड हु इज रेडी टू टेक अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस आल्सो, उनके अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस को बेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, वो रिस्क टेकिंग फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर। राइट, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग Organization building means assembling the resources. Organization building means जो भी factors of production है, like land, labor, capital, वो सारे factors of production की और requirements को assemble करना means getting together all the factors of production. Factors of production: land, labor and capital. Clear? So I hope these entrepreneurial functions are very much clear to you all. Next category of functions are promotional functions. Promotional functions are related to discovery of an idea. बिजनेस आइडिया की डिस्कवरी करने से लेके बिजनेस एस्टैब्लिश करने तक की जो एक्टिविटीज होती हैं, दैट आर प्रमोशनल फंक्शंस। मींस बिजनेस को सेटअप करने तक की जो एक्टिविटीज होती हैं, दैट आर प्रमोशनल फंक्शंस। और उसमें सबसे पहले हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया मींस गेटिंग द बिजनेस आइडिया। अब एंटरप्रेन्योर को बिजनेस आइडिया कहाँ से मिल रहा है? Either बिजनेस आइडिया इज जनरेटेड फ्रॉम हिज ओन सेल्फ, खुद ही आइडिया जनरेट कर रहा है, या उसके फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स, उसका पीयर ग्रुप, जो भी,
जहां से उसे बिजनेस आइडिया मिल सकता है, या फिर कुछ स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस भी होती है जो कि हम आगे के कोर्स में सिलेबस में देखेंगे बिजनेस आइडिया जनरेट करने की। तो बिजनेस आइडिया जनरेट जब होता है तो उस आइडिया जनरेशन के बाद आफ्टर गेटिंग बिजनेस आइडिया वो एंटरप्रेन्योर जो है वो बिजनेस आइडिया को एक्सपर्ट्स के साथ जो है डिस्कस करता है, और उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं जब वो कन्विंस हो जाते हैं कि ठीक है आपका आइडिया अच्छा है, इट विल गेट प्रॉफिट और आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, और जब एक्सपर्ट कन्विंस हो जाते हैं तब वो उस बिजनेस आइडिया का डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करता है। डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया मीन्स गेटिंग आइडिया एंड डिस्कस इट विथ एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करना, ये डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, जब एक्सपर्ट्स कन्विंस हो जाते हैं तब उस बिजनेस आइडिया के बारे में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, लाइक रॉ मटेरियल्स कहाँ से, रॉ मटेरियल सप्लायर्स कौन कौन है, जो भी हम बिजनेस करना चाह रहे हैं उसके रॉ मटेरियल सप्लायर्स कौन कौन है, फाइनेंस किस तरह से कहाँ से अरेंज हो पाएगा, हमें पैकेजिंग मटेरियल्स कहाँ से होगा, प्लांट मशीनरी कहाँ से अरेंज हो पाएंगी, कौन कौन सी टाइप की लगेगी। सो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर बिजनेस, उसे कहा जाता है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रमोशनल फंक्शन। नेक्स्ट है असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट्स। अब आइडिया मिल गया है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन उसने कर लिया है कि क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। अब जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं ये हमें पता तो हो गई डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में, अब उनको असेंबल करना मीन्स गेटिंग टुगेदर, सबको असेंबलिंग टुगेदर ऑल द नीडेड रिक्वायरमेंट्स। जो भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में, बिजनेस को लॉन्च करने में, बिजनेस को कैरी ऑन करने में जो जो चीजें रिक्वायरमेंट्स लगती हैं उन सबको असेंबल करना, सारे रिसोर्सेस, प्रोडक्शन रिलेटेड, मार्केटिंग, एवरीथिंग, सारे रिसोर्सेस को असेंबल करना। एंड एट लास्ट इन दिस प्रमोशनल फंक्शन कैटेगरी, इसमें लास्ट है फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। फाइनेंसिंग मीन्स पैसा। वी ऑल नो कि कोई भी बिजनेस बिना पैसे के होता नहीं है। सो फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन मीन्स अपने प्रपोजिशन, अपने बिजनेस एंटरप्राइज के फाइनेंस रिलेटेड डिसीजंस वो लेता है। लाइक हमारे बिजनेस में कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड होगी, और जितनी भी कैपिटल रिक्वायर्ड है वो सारे एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट तो नहीं चाहिए। बिजनेस की शुरुआत में तो एक साथ, मान लो कोई बिजनेस 25 लाख का है, 25 लाख रुपया लग रहा है उसमें कैपिटल में, तो 25 लाख उसे एकदम वेरी फर्स्ट डे तो लगेगा नहीं, कितने टर्म में कितना पैसा उसे चाहिए, ठीक है। देन किस किस टर्म में कितना कितना अमाउंट उसे रिक्वायर्ड है ये वो देखता है। उसके बाद वो ये देखता है कि सोर्सेस क्या क्या है, किन सोर्सेस से वो ये कैपिटल अरेंज कर सकता है, उसके खुद के पास कितना फंड है और कितना वो बोरो कर सकता है। अब वो बोरो कहाँ से कर सकता है, एंटरप्रेन्योर लोन ले सकता है किसी भी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, प्राइवेट इन्वेस्टर से, कोई एंजल इन्वेस्टर से, कहीं से भी वो लोन भी ले सकता है। तो इस फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन वाले फंक्शन में एंटरप्रेन्योर ये देखता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, किस टर्म में कितनी कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड है, और वो अमाउंट ऑफ कैपिटल उसे कब कब लगेगी, कितना कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, सोर्सेस क्या होंगे, ये सारी चीजें। क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन इज मैनेजेरियल फंक्शंस। नाउ मैनेजेरियल फंक्शंस आफ्टर स्टार्टिंग द प्रपोजिशन, एक बार बिजनेस प्रपोजिशन, बिजनेस एंटरप्राइज स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद मैनेजेरियल फंक्शन, उससे मैनेज करना, ये भी एंटरप्रेन्योर का ही काम होता है। डूइंग प्रॉपर मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छा मैनेजर भी होता है, तो अपने बिजनेस एंटरप्राइज को, अपने बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज करना, ये भी उसी का काम होता है, और वो करता भी है बहुत अच्छे से। तो जो भी वो मैनेजमेंट करता है उसके फंक्शंस हमने कैटेगराइज किए मैनेजेरियल फंक्शंस। मैनेजेरियल फंक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में सोच के रखना सब कुछ, एवरीथिंग, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय whom इट इज टू बी डन, क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करवाना है, प्रॉपर मैनेजमेंट। तो प्लानिंग में हम ये देखते हैं कि एडवांस में हम सारे कुछ प्लान करके रखते हैं,
किस तरह से हम प्रोडक्शन करेंगे, किस तरह से रॉ मटेरियल लाएंगे, किस तरह से मशीनरी अरेंज करेंगे, किस तरह से हमारा वर्कफोर्स या हमारा जो भी टीम रहेगी उनका एम्प्लॉयज को रिक्रूट करेंगे, लेबर्स को रिक्रूट करेंगे, कैसे उन्हें ट्रेनिंग देंगे, कितना पैसा लगेगा, पैसा कहाँ से लाएंगे, फिर एक बार माल बन जाएगा फिर उसे सेल्स कहाँ करेंगे, कैसे मार्केटिंग करेंगे, सारी चीजें मीन्स ऑल थिंग्स, मीन्स सारा कुछ प्लान। बिना प्लानिंग के कोई एक्शन नहीं होता, ये हम भी जानते हैं। So first managerial function is planning. I hope it is clear. Next is organizing. Organizing means जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइज करना, जितने भी रिसोर्सेस उसने गैदर किए हैं उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना। मीन्स प्लांट एंड मशीनरी, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, जितने भी रिसोर्सेस हैं, जितने भी रिसोर्सेस उसने असेंबल किए हैं अपने बिजनेस एंटरप्राइज के लिए, वो सारे रिसोर्सेस को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना और उन रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब कि कॉस्ट इफेक्टिव, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन करना, कम दाम में, कम कीमत में, मीन्स ज्यादा हमारा वेस्टेज ना हो, हमारा पैसा ज्यादा ना लगे और रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो, यूज ज्यादा हो। ठीक है, दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। नाउ नेक्स्ट इज स्टाफिंग। सी मैन, विदाउट मैन मशीन, मेथड, मनी, कुछ मटेरियल, ये कुछ भी काम नहीं करते, है ना। सिर्फ मशीन लाकर रखेंगे तो क्या बिजनेस हो जाएगा? नहीं। कि सिर्फ पैसा लाकर रखेंगे तो क्या बिजनेस हो जाएगा? नहीं। वी नीड मैन ऑल्सो, हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है ना। इन सारे रिसोर्सेस को काम पे लगाने के लिए हमें ह्यूमन स्किल्स और एबिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, और वो ह्यूमन स्किल्स और एबिलिटीज को कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स के बिना कोई काम पॉसिबल नहीं है। क्लियर? सो स्टाफिंग वो फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का जिसमें वो अपनी टीम को, अपने वर्कफोर्स को अपॉइंट करता है, जिसे रिक्रूट करना कहते हैं। उसे रिक्रूट करता है, अपॉइंट करता है, सिलेक्ट करता है कि किस तरह के लोग हमें चाहिए, कितनी कैटेगरी के लोग हमें चाहिए, हर कैटेगरी में कितने लोग चाहिए, है ना। अपनी पूरी टीम को वो सिलेक्ट करता है, स्टाफ को अपॉइंट करता है और उन्हें वर्क असाइन करता है, दैट इज स्टाफिंग। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। अब हमने स्टाफ जब अपॉइंट कर लिया है, लोगों को जब अपॉइंट कर लिया है, देन एक एंटरप्रेन्योर को उन्हें डायरेक्ट करना होगा कि मैनेजर ये काम करेगा, कंप्यूटर ऑपरेटर ये काम करेगा, लेबर ये काम करेगा, मशीन ऑपरेटर मशीन ऑपरेट करेगा, जो भी। तो जो भी उसने स्टाफिंग किया है, जो भी लोगों को रिक्रूट किया है, अपॉइंट किया है, फिर डायरेक्टिंग फंक्शन में वो उन्हें डायरेक्ट करता है, वर्क असाइन करता है कि आपको क्या क्या करना है और कितने टाइम में करना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज। तो दैट इज डायरेक्टिंग। नेक्स्ट है लीडरशिप। एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ इज अ गुड लीडर, और बिना गुड लीडर के, बिना अच्छे लीडर के कोई भी टीम सक्सेस नहीं होती, ये हम सब जानते हैं। सो एंटरप्रेन्योर को एक बहुत अच्छा लीडर भी होना पड़ता है। अच्छा मैनेजमेंट करने के लिए ही नीड्स टू बी अ गुड लीडर। उसे बहुत अच्छा लीडर बनना, उसे बहुत अच्छा लीडर बनना होता है पूरी टीम को साथ में लेकर चलने के लिए। क्लियर? तो जब लीडर अच्छा होगा तो डेफिनेटली टीम में एंथुसियाज्म होगा, बहुत मनोबल बढ़ेगा टीम का, और बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्निंग, बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अवर थॉट्स, आइडियाज। हम जो भी सोचते हैं, जो भी हमारे आइडियाज हैं, जो भी हमारे बातें हैं, उनको एक्सप्रेस करने का तरीका एक कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन डिटेल में हम देखते हैं बीएस में, रिटर्न कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, हम सभी ने देखा है। सो कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ गुड क्वालिटी ऑफ अ गुड मैनेजर। बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अपने टीम में, अपने एम्प्लॉयज में कैसे कम्युनिकेट करता है ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे एम्प्लॉयज के भी बन जाते एज अ होल। सभी उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने, सभी उन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा हो पाता है केवल इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से। एंटरप्रेन्योर को बहुत अच्छा कम्युनिकेटर मीन्स बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करना भी आना चाहिए, ये भी उसका एक फंक्शन होता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फेनोमेनन। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है, एक मेंटल
जिससे एक मेंटल अर्ज होती है टू पुट मोर एफर्ट्स, इससे मोटिवेट होकर व्यक्ति बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालता है किसी भी काम को करने में. दैट इज मोटिवेशन. मीन्स किसी को मोटिवेट करना, उत्साहित करना. तो मोटिवेशन, एक एंटरप्रेन्योर को बहुत अच्छा मोटिवेटर होना भी जरूरी है. मीन्स ही नीड्स टू मोटिवेट हिज टीम. नेक्स्ट है सुपरविजन. सुपरविजन मीन्स हमने जो भी काम दिया है उसको सुपरवाइज करना भी जरूरी है, कंट्रोल करना भी जरूरी है कि भाई हमने कितना आपको काम दिया है और कितना एक्चुअली आपने परफॉर्म किया है अपनी टीम को. तो जब ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट फंक्शंस की बात आती है तो सुपरविजन भी एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन है जो कि एंटरप्रेन्योर को करना होता है कि उसने अपने स्टाफ जो भी रिक्रूट किया है उसे क्या क्या काम असाइन किया है, क्या क्या उनकी ड्यूटीज हैं, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किसके लिए वो अकाउंटेबल हैं और उन्होंने एक्चुअली कितना परफॉर्म किया है. ये सारा सुपरवाइज करना भी एक एंटरप्रेन्योर का फंक्शन. एंड कोऑर्डिनेशन, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ बिजनेस. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट में परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेशन बिठाना, ये भी एंटरप्रेन्योर का फंक्शन है. और जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस बहुत स्मूथ रन करेगा और ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा. ओके, सो दीज आर मैनेजरियल फंक्शंस. नाउ कम टू कॉमर्शियल फंक्शंस. कॉमर्शियल फंक्शंस जो कि एक ट्रू बिजनेसमैन को करना ही होते हैं. कॉमर्शियल फंक्शंस आर रिलेटेड टू कॉमर्स. प्रोडक्शन. प्रोडक्शन मीन्स प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स. रॉ मटेरियल, कच्चे माल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को प्रोडक्शन कहते हैं. तो एंटरप्रेन्योर को प्रोडक्शन भी करना होता है समटाइम्स इफ ही इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चरिंग करना. क्लियर. नेक्स्ट है फाइनेंस. फाइनेंस फंक्शन में क्या होता है? अगेन द सेम थिंग जो कि हमने यहां देखी, फाइनेंसिंग द प्रीपोजिशन. कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना, अमाउंट ऑफ कैपिटल डिसाइड करना कि कितनी रिक्वायर्ड है और उसका टर्म डिसाइड करना और उसके सोर्सेस डिसाइड करना, ये सारा फाइनेंसिंग फंक्शन में. और फिर जितना भी हमारा कैश इनफ्लो, आउटफ्लो, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, सारा कुछ. तो फाइनेंस मीन्स ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू मनी, ये भी एंटरप्रेन्योर को करना होते हैं. देन मार्केटिंग. अब हमारा गुड्स बन गए हैं, हमारा फिनिश्ड गुड्स बन गया है, हमारा प्रोडक्ट रेडी है, रेडी टू सेल. नाउ वी नीड टू डू मार्केटिंग. अब हमें मार्केटिंग करने की जरूरत है. अच्छी मार्केटिंग करेंगे तभी अच्छी सेल होगी और अच्छी सेल होगी तो अच्छा प्रॉफिट होगा. क्लियर. सो मार्केटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमर्शियल फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. नेक्स्ट है पर्सनल. पर्सनल इज रिलेटेड टू स्टाफिंग. किस तरह का पर्सन अकाउंट, किस तरह के पर्सन हमें अपॉइंट करना है, रिक्रूट करना है, क्या उन्हें वर्क असाइन करना है, एवरीथिंग. पर्सनल फंक्शन मीन्स उसके सारे रिलेटेड टू पर्सन्स. एंड नेक्स्ट इज अकाउंटिंग. सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. वी ऑल नो अकाउंटिंग मीन्स अकाउंट्स का प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना. जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिटन फॉर्म में लिखना प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. So students, this was functions of an entrepreneur. I hope you like this. So if you like this video, if you understand properly, like this video, share this video and subscribe to my channel eShip by Rashmi.